आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पता है आप लोगों को कि अनलॉक 1 शुरू हो गया है आज से, और उस संबंध में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के दिशा निर्देश आए हैं उस अनुरूप कुछ बदलाव किया गया है, जिसमें जो हमारा कर्फ्यू आवर्स है इसमें जो कर्फ्यू आवर्स है आप लोगों का वो 8 बजे शाम से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा, और जो कर्फ्यू का ढील का समय हुआ उसी अनुरूप से सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक होगा। एक छोटी सी एक्सेप्शन ज़रूर रखी गई है, जो हमारे वृद्ध लोग हैं जो या हमारे बच्चे हैं जो सुबह दौड़ लगाते हैं या जॉगिंग करते हैं, उनके लिए सुबह 5 बजे से 6 बजे की भी छूट रहेगी। और चूंकि अब कर्फ्यू आवर्स के रिलैक्सेशन का टाइम बढ़ा दिया गया है, दायरा लगभग 14 घंटा हो गया है, सो दुकानों का खुलने का समय, ऑफिस का खुलने का समय स्वतः जिस प्रकार से पहले चल रहा था उस अनुरूप चलेगा। जहाँ तक पास सिस्टम की बात की जाए तो पासेस में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट पहले से हमने बंद कर रखा था और इंटर डिस्ट्रिक्ट अब बंद कर दिया गया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट पासेस मतलब विद इन हिमाचल आपको कहीं भी आने और जाने के लिए कोई भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं और 48 घंटे के अंदर वापस आते हैं तो भी आपको क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पास अगर वहाँ पे ज़रूरी है तो आप यहाँ से पास लेकर जाएं। और जो लोग बाहर से आएंगे दूसरे स्टेट से हमारे पास हिमाचल प्रदेश में आएंगे, उनको अभी भी पासेस की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ जो हमारे ऑफिसेज हैं वो खोल दिए गए हैं। अब 100% अटेंडेंस के साथ हमारे ऑफिसेज चलेंगे। बसेस के बारे में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 60% कैपेसिटी के साथ बसें चलेंगी और जो आज से दौड़ना शुरू हो गई हैं, लेकिन जो बसेस का चलने का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक का है। इसके अलावा जो बहुत सारा कन्फ्यूजन था लोगों को, और बहुत सारे लोग हमारे पास भी फ़ोन्स कर रहे थे कि जो शादियां हैं, फ्यूनरल्स हैं, उसमें क्या अटेंडेंस रह सकती है। तो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैरिजेज़ में 50, अधिकतम 50, और फ्यूनरल्स में अधिकतम 20 इसकी लिमिट MHA द्वारा रखी गई है। और उसी अनुरूप से यहाँ जिला कांगड़ा में भी आने वाले समय में जो आयोजन होंगे और इसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कई लोगों के फ़ोन आते हैं, लोग बोलते हैं कि क्या SDM ऑफिस से या DC ऑफिस से इनके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी और सोशल फंक्शन अभी भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा रेस्टोरेंट, ढाबा और कैफ़ेज़ सिर्फ टेक अवेज़ के लिए अभी खुलेंगे, और जब तक कि इनकी SOP टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा नहीं बना दी जाती है तब तक टेक अवेज ही चलेंगे। एक बार SOP आ जाती है तो 60% कैपेसिटी के साथ फिर ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कल जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा गाइडलाइन आई थी कि जो रिलीजियस प्लेसेस हैं हमारे, उनको भी जब तक भाषा और संस्कृति विभाग LAC डिपार्टमेंट जब तक इसके लिए कोई SOP निर्धारित नहीं कर देती है तब तक इनको हम नहीं खोलेंगे। और हो सकता है कि 8 तारीख के बाद बीच में अगर SOP आ जाती है तो 8 तारीख से इनको हम खोलने की स्थिति में होंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा डिमांड था, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो गया था, तो आज से स्ट्रीट वेंडिंग अलाउ कर दी गई है और सलून और पार्लर्स भी आज से चल पड़े हैं। जो केसेस की स्थिति है जिला कांगड़ा में, इस वक्त टोटल 87 केसेस अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 54 एक्टिव हैं और 32 हैं जो रिकवर्ड हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। एक डेथ हुई है। टोटल जो टेस्ट अभी तक जिला कांगड़ा में हुआ है वो 7198 है। तो टेस्ट करने की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा जिला कांगड़ा में लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं खास करके जो लोग बाहर से आ रहे हैं, रेड जोन से खास करके जो लोग आए हैं, उनका मैक्सिमम टेस्ट किया जा सके। आज भी लगभग 400 सैंपल हमारे लगे हुए हैं। जहाँ तक होम क्वारंटीन की बात है, 53,320 लोगों ने अपना होम क्वारंटीन पूरा किया है, 53,320, और 26,268 लोग अभी भी होम क्वारंटीन में हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में इस वक्त हमारे पास 785 लोग हैं, जिसमें से होटल्स में जो लोग हैं जो प्राइवेट पेड क्वारंटीन में, वो लगभग 115 लोग हैं। क्वारंटीन की जो SOP है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा। जो टोटल माइग्रेशन जिला से बाहर की तरफ हुआ है वो 19,711 हुआ है। क्वारंटीन की स्थिति से जो नई गाइडलाइन आज से फॉलो की जाएगी, जहां हम पहले 28 दिन की क्वारंटीन की
क्वारंटीन के लिए हम लोगों को बाध्य कर रहे थे, अब 14 दिन के लिए बाध्य किया जाएगा। लेकिन क्या कैटेगरीज में क्वारंटीन किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। विद इन डिस्ट्रिक्ट कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मूवमेंट की, जैसा कि स्वतः है। और दूसरे ज़िले से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं विद इन हिमाचल, उनको भी कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो डेली वीकेंड कम्यूट करते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारे यहाँ से लोग पठानकोट जाते हैं काम करने के लिए, हमारे यहाँ से होशियारपुर लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, या वहाँ के लोग हमारे पास काम करने के लिए, ऐसे लोगों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर जिला कांगड़ा से बाहर किसी दूसरे अन्य राज्य में जाता है और किसी को छोड़ने जा रहा है, किसी पर्पज से जा रहा है, 48 घंटे के अंदर अगर वापस आता है तो उसको भी क्वारंटीन हम नहीं करेंगे। लेकिन 48 घंटे से ऊपर अगर ये पीरियड होगा तो उसको फिर 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और उसको टेस्ट किया जाएगा। जितने भी लोग हमारे कांगड़ा में दूसरे स्टेट से, चाहे रेलवे के माध्यम से, रोड के माध्यम से, एयर के माध्यम से आ रहे हैं, उनको 14 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। इसके लिए अगर कोई लोग पिछले 3 दिनों में कोविड का टेस्ट करा के आए हैं तो उनको आइसोलेशन में घर में रखा जाएगा, लेकिन बाकी सब लोगों को टेस्ट किया जाएगा जैसा कि अभी तक कर रहे थे। और हमारी कोशिश है, एक गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा एक लिस्ट भी आने वाली है, नंबर ऑफ सिटीज़, कि जहां से जो लोग आएंगे उनको मैंडेटरीली हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करेंगे। और इसके अलावा जो लोग आएंगे, उन सिटीज़ के अलावा जो लोग आएंगे, उनको हम होम क्वारंटीन करेंगे 14 दिनों के लिए। ये जो लिस्ट है शाम तक जैसे ही गवर्नमेंट के माध्यम से हमें प्राप्त होती है आपके साथ शेयर किया जाएगा। लेकिन प्रायः ये वही सिटीज़ होंगी जहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हमारा या चंडीगढ़ हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, गुड़गांव हो सकता है, मुंबई हो सकता है, अहमदाबाद हो सकता है। जो बड़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं लोगों को इंस्टीट्यूशनली क्वारंटीन किया जाएगा, बाकी लोगों को होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाएगा। एक छोटा सा बदलाव रहेगा, जो रेल से लोग आ रहे हैं, जो एरोप्लेन से लोग आ रहे हैं, जो तो लोग अमृतसर में आ रहे हैं, गग्गल में आ रहे हैं, चंडीगढ़ में, वो डायरेक्टली हमारे पास आ रहे हैं, उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो दिल्ली में आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार उनको 7 दिन वहीं पे पेड क्वारंटीन में रखा जा रहा है। 7 दिन के बाद जब वो हमारे पास आएंगे तो उनका कोशिश किया जाएगा कि पहले 2 दिनों के अंदर टेस्ट किया जाए। अगर वो नेगेटिव है तो उनको घर भेज दिया जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो उनको फिर हमारे जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उसमें रखा जाएगा। आज भी अब भी जो लोग आने वाले समय में होम क्वारंटीन में रखे जाएंगे और अगर वो इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटीन को वायलेट करते हैं तो उनको 14 दिन के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा जाएगा, जो पहले 28 दिन था। इसके अलावा जो लेबर बाहर से आ रही है, अब बहुत सारी जो लेबर है बाहर के राज्यों से हमारे पास आने लग गई है, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या JNK हो, वहाँ से जो लेबर आ रही है उसको हम क्वारंटीन नहीं करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन में, उनको प्राइवेट क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। प्राइवेट का यहाँ अर्थ है जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहीं पे वो क्वारंटीन रहेंगे, नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन इकोनॉमी को गति देने के लिए अति आवश्यक है कि वो जैसे ही हमारे पास आते हैं उनसे हम काम लेना शुरू कर सकें। इसके अलावा जो भी एसेंशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, उनके पास अगर सब्सटेंटिव रीज़न है, अगर वो नौकरी वापस ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं या अदरवाइज भी आ रहे हैं, तो वो SDM के ऊपर निर्भर करेगा कि उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है या होम क्वारंटीन करना है या उनको नहीं क्वारंटीन करना है। इसके अलावा जो भी होम क्वारंटीन के लिए जिसके लिए होम क्वारंटीन की सुविधा रखी गई है, वो जैसे ही अपने पंचायत में पहुंचते हैं तो अपने प्रधान को उनको रिपोर्ट करना होगा। प्रधान फिर उसको मॉनिटर करेंगे और जो इन्फॉर्मेशन है SDM के माध्यम से हमारे पास भी आएगा, क्योंकि अब बहुत सारे माध्यम से लोग आने लग जाएंगे, हमारे बॉर्डर्स मोर और लेस खुल चुके हैं। तो उस स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि जो लोग भी होम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं अपने प्रधान को जाते ही सूचित करें। वैसे ही शहरों में जो लोग आएंगे वो अपने वार्ड मेंबर्स को सूचित करेंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ली जाएगी। और गाँव में हमारी जो आशा वर्कर्स हैं वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो सर्विलेंस वर्कर का काम करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे शहरों में लोग आ रहे हैं, SDMs अपने स्तर पर निर्धारित करेंगे कि कौन जो है वो सर्विलेंस करेगा। साथ ही मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहता हूं और लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे होम क्वारंटीन में, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उनका तो हम ध्यान रखेंगे, जो होम क्वारंटीन में खास करके बाहर से आए हुए हैं, अगर उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं तो टोटल 20 हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं जहां पर फ्लू क्लिनिक्स, फीवर क्लिनिक्स हमने बनाए हैं, वहीं पर जाके रिपोर्ट करें। और किसी भी हॉस्पिटल में और किसी भी डॉक्टर को डायरेक्टली अप्रोच करने की जरूरत नहीं है। इसमें बैजनाथ, पालमपुर, भवारनाथ, थुरल,
नगरोटा बगुआ, कांगड़ा, शाहपुर, देहरा, ज्वालामुखी, गंगत, डाडा सीबा, इंदौरा, नूरपुर, ज्वाली, खुंडिया, चड़ियार, फतेहपुर, जयसिंहपुर, ये जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे फ्लू क्लिनिक्स बनाए गए हैं। साथ ही जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में और टीएमसी टांडा में बनाया गया। तो इन 20 जगहों पे ऐसे लोगों के लिए सुविधा है, काइंडली वहीं पे जाके रिपोर्ट करें। इसके अलावा एक और सुविधा जिला प्रशासन के माध्यम से लोगों को दी गई है, endcovidkangra.com। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं, अपने बारे में जिला प्रशासन को बताते हैं और जिला प्रशासन को लगता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से आपका टेस्ट होना चाहिए, तो इस वेबसाइट पे जाकर आपके जो भी लक्षण हैं, आपके जो एड्रेस है वो भरकर भेज दें। हम 24 घंटे के अंदर आपको कांटेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है और हमें लगता है कि आपको टेस्ट कराने की जरूरत है, हमको टेस्ट भी कराएंगे। इसके अलावा जिला कांगड़ा में एक और शुरुआत हम लोगों ने की है, मनरेगा समग्र नाम से एक सुविधा हमने लोगों के लिए, जो लोग जॉब लॉस की वजह से या स्टैंडर्ड लोग थे जो वापस हमारे गांव में लौटे हैं, उनको किस प्रकार से उनकी रोजी रोटी और जो जॉब लॉस हुआ है उससे बचाने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए, उसके बारे में थोड़ी सूचना मैं आपके माध्यम से लोगों तक देना चाहता हूँ। आपको पता होगा मनरेगा में कोई भी काम करने के लिए शेल्फ में काम की आवश्यकता होती है कि वो शेल्फ में काम होना चाहिए, और शेल्फ में काम डालने के लिए पहले वो ग्राम सभा से पास होता था, फिर वो आपके पंचायत समिति से पास होता था, जिला परिषद से पास होता था, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की मुहर लगने के बाद उस काम को हम शुरू कर सकते थे। लेकिन अब आरडी डिपार्टमेंट ने जिस प्रकार से डिसाइड किया है इसके बारे मनरेगा के बारे में, कोई भी काम आप पंचायत की अनुमति के बाद, वीडियो से रिकमेंडेशन के बाद डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हैं। उसमें शेल्फ में होने की, उस कार्य को शेल्फ में होने की जरूरत नहीं है। बाद में एक्सपोस्ट फैक्टो इसके बारे में जो भी परमिशंस देने की जरूरत है जिला प्रशासन देगा। और ऐसे हमने कोशिश की है कि ऐसे 17 मेजर वर्क्स हैं जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आय बढ़ाई जा सके। ऐसे 17 मेजर वर्क्स हैं जो किसानी, बागबानी, पशुपालन, मछली पालन, इसमें जो इंडिविजुअल वर्क्स हैं उन कार्यों को शुरू किया गया है। और हमने टारगेट दिया है कि हर पंचायत में लगभग 30 वर्क्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शुरू किए जा सकें। और अगर इससे संबंधित किसी को भी कोई कंप्लेंट होती है तो 1100 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेंट कर सकता है कि किसी को अगर कार्य नहीं मिला तो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है। और इसके लिए अभी तक जो हमने शुरुआत की है, इस महीने में लगभग 1 लाख मैंडेज हमने लोगों को प्रोवाइड किया है, और इसमें 2.71 करोड़ के वेजेस अभी तक हमने लोगों को दिए हैं, और लगभग 10,000 जो फैमिलीज हैं इसका बेनिफिट अभी तक उठा चुकी हैं। तो ये तो हमारी तरफ से था, जिला प्रशासन की तरफ से। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आवाजाही का जिस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर जाता है तो उसमें कहा गया है कि पास लेने की, वापसी के लिए पास लेने की आवश्यकता होगी, जबकि सरकार के लिए 48 घंटे के अंदर आप जा सकते हैं। बिल्कुल, अगर कैसे पता चलेगा कि आप 48 घंटे के अंदर गए हैं और वापस आ रहे हैं, उसके लिए पास लेना अति आवश्यक है। एग्जीक्यूशन आज से ही है। जो शॉप्स का खुलने का समय है आज सुबह 6 बजे से 8 बजे आज से ही चल रहा है, क्योंकि इसके बारे में जो नोटिफिकेशन हुई थी गवर्नमेंट से ऑलरेडी हो चुकी है। और कोई प्रश्न है? सर, इसके अलावा मंदिर जिस तरह कहा गया कि 8 तारीख को खुलेंगे, और जो विभाग द्वारा रिपोर्ट आई जैसा कि आपको पता है कि एमएचए की गाइडलाइंस में है कि रिलीजियस प्लेसेस को 8 तारीख के बाद खोलने की बात कही गई है, लेकिन इसके लिए जब तक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आ जाती, जब तक हमारी एसओपीज नहीं बन जाती कि मंदिरों में किस प्रकार से लोग आएंगे, किस प्रकार से पूजा पद्धति के लिए जो भी इंतजाम है वो नहीं पूरे किए जा सकते, तब तक अभी मंदिर नहीं खोलेंगे। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर उनसे एसओपीज अगले 1 हफ्ते के अंदर हमको प्राप्त हो जाएगी, उसके उपरांत हम खोल देंगे। जैसा कि आपको पता है कि पहले भी सलून्स और जो बार्बर शॉप्स थे उनकी खोलने की बात हुई थी। प्रॉपर एसओपी के बाद आज से लगभग 1600 के आसपास बार्बर शॉप्स खुल चुकी हैं ट्रेनिंग देने के बाद। तो उसी अनुरूप हमारे जो टेम्पल्स हैं, जो मेजर टेम्पल्स हमारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पे भीड़ क्योंकि ज़्यादा होता है, और अगर आपको पता हो तो लगभग 80% जो लोग हैं वो स्टेट से बाहर से आते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस प्रकार की गाइडलाइन होगी और किस प्रकार के एसओपीज होंगे, उसके अनुरूप ही हम खोलेंगे, और इसके लिए भी इंतजार करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी, अदरवाइज भी मैं लोगों के तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार हम लोग 3 बातों पर फोकस रख रहे हैं। एक तो आप ये बात तय कर लें कि अब कोरोना के साथ हमें जीवन आगे बढ़ाना होगा, और जिस प्रकार से आज अनलॉक 1 शुरू हो रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो सामान्य जीवन है उसके तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, समाज के हर लोगों की जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, जैसे 2 गज की बात कर रहे हैं, मिनिमम 1 मीटर की बात कर रहे हैं, पब्लिक में मास्क लगाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद हाथ धोने की बात कर रहे हैं। अगर इन 3-4 बातों का हम अपने जीवन में समावेश करते हैं तो मुझे लगता है कि आने
वाले समय में जैसा आज हम सब कुछ खोल रहे हैं लगभग सामान्य जीवन की तरफ हम अग्रसर हो पाएंगे। सर, सरकारी दफ्तर खोले जा रहे हैं, सरकारी काम भी होंगे, लोग कैसे कामों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग और कैसे पूरा बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कुछ ज़रूर इसके लिए तैयारियां कर रहे हैं कि लोग अपॉइंटमेंट लेकर अगर आते हैं तो बेस्ट है, और जो लोग आते हैं और बड़े अलग अलग ब्रांचेज़ में जाते हैं, ब्रांचेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे ऑफिसर्स के रूम है जहाँ पर पब्लिक डीलिंग की जाती है, उन पब्लिक डीलिंग प्लेसेस पे आप आराम से आ सकते हैं। अगर आप आज हमारा ऑफिस देखेंगे, मेरा ऑफिस देखेंगे, तो हमने उसी अनुरूप तैयार किया है कि वहाँ पर 2 मीटर की दूरी हो सके। मैं लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि जब तक अति आवश्यक कार्य न हो तभी ऑफिसेज को अवॉइड करें। अगर आवश्यक कार्य है तो ज़रूर ऑफिसेज में आएँ, लोग बैठेंगे, लोगों का काम होगा। और अगर फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आपकी सूचना हमारे तक आ जाती है, किसी की कोई फाइल की पेंडेंसी है या कोई अन्य ग्रीवांस है, कंप्लेंट्स हैं, जैसे 1100 की सुविधा ऑलरेडी है, 1100 के माध्यम से भी लोग अपने कंप्लेंट्स अब दर्ज कराना शुरू कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि 1100 के ऊपर जितनी भी हमारी कंप्लेंट्स आए उसको एंड टू एंड अब उनको फॉलो किया जाए, ताकि उसमें जो हमारे ग्रीवांसेज हैं मैक्सिमम हम उनको कवर कर सकें और लोगों को हमारे ऑफिस में आने की जरूरत ना पड़े। तो कोशिश कर रहे हैं कि कितना टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हम कर सकते हैं जिससे कि जो फुटफॉल है हमारे ऑफिस का कम हो जाए। लेकिन जो लोग भी आते हैं ऑफिस में, आप कोशिश करें कि जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उन्हीं से मिलें, क्योंकि उनके ऑफिस में हमने ऑलरेडी प्रबंध कर दिया है। ब्रांचेज में चूंकि हमारे पास बहुत छोटी छोटी जगहों में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट हो सकता है, तो ऐसे में ब्रांचेज में न जाएं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके समक्ष अपना मसला जो भी मामला है वो प्रस्तुत करें। कोशिश करेंगे कि सबका निवारण किया जाए। कोरोना केस की दर जो है वो बढ़ रही है, तो उसके लिए देखिए, जो नंबर्स बढ़े हैं आपको पता होना चाहिए, ये सारे के सारे इंपोर्टेड केसेस रहे हैं। बाहर से जो लोग आए हैं, 5 मई तक लगभग हमारे 5 केसेस थे, लगभग टोटल कंट्रोल में था। और जो लोग बाहर से आए हैं वो संक्रमण लेकर आए हैं, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि उनको इंस्टीट्यूशनली हमने क्वारंटीन रखा, उनको नॉर्मल पॉपुलेशन के साथ मिंगल होने नहीं दिया। और इस वजह से जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें इस वक्त कोई भी खतरा नहीं है। जो भी लोग पिछले कल भी 7-8 लोग पॉजिटिव आए थे, वो सारे के सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से थे। आने वाले समय में भी जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और जिनको होम क्वारंटीन में भेजना है उनको भी हम ढंग से मॉनिटर करने जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भ्रम, किसी भी प्रकार का कोई पैनिक इसमें होने की जरूरत नहीं है। जमीन सब रजिस्ट्री संबंधित 2 दिनों का समय दिया गया था लोगों को, अब चूंकि 100% ऑफिस खोल दिए गए हैं, अब रोजाना होगा। हो सकता है 1-2 दिन का डिले होगा, सारे ऑफिस को अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी नया वायरस था जिसको लेकर समुचित जो प्रबंध था, हो सकता है कि लोगों को ना पता हो, जो लोग आने वाले हैं, जो क्लाइंट्स आने वाले हैं उनको ना पता हो, जो ऑफिस में नहीं। तो हम सबकी कोशिश कर रहे हैं कि IC के माध्यम से लोगों को पता चले। ऑफिस 2-4 दिन के अंदर फुल्ली फंक्शनल हो जाएंगे। और जो रजिस्ट्रियों की बात आप कर रहे हैं, ऑलमोस्ट अब जो 6 दिन हमारा जो ऑफिस खुलता है और सेकंड सैटरडे के अलावा, तो वो फंक्शनल रहेगा और रजिस्ट्रियाँ नॉर्मल होंगी। क्योंकि ऐसे भी कुछ केस सामने आए हैं जो ठीक होने के बाद फिर से पॉजिटिव हुए हैं, तो क्या उनकी भी रैंडम? देखिए, उसके लिए ऑलरेडी हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। हम जो ऐसे ये 1-2 अपवाद जरूर हुए हैं और ऐसे मामले जरूर सामने आए हैं, दूसरे देशों में भी हुए हैं और हमारे देश में भी हुए हैं। तो ऐसे में हमारी कोशिश है कि जब एक बार आइसोलेशन का जो पीरियड होता है घर भेजने का वो कंप्लीट करें, तो कुछ लोगों का हम रैंडम सैंपल ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं 400 डेली के जो हमारे सैंपल हो रहे हैं उसमें से 200 से 250 ही सैंपल हैं जो डायरेक्टली बाहर से आए हैं। इसके अलावा 150 से 200 का जो सैंपल होता है वो इन्हीं लोगों का होता है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों, या फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, हमारे पुलिस के लोग हों, या ऐसे लोग जो ठीक होकर चले गए हैं, या ऐसे लोग जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स हों। तो रैंडम जो सैंपलिंग है वो अभी भी जारी है और आने वाले समय में भी जारी रहेगा। किससे अप्लाई होंगे सर? उसी साइट में अप्लाई? बिल्कुल, SDM के माध्यम से भी आप ले सकते हैं, और जो हमारा ऑनलाइन पास का सिस्टम है उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जल्द से जल्द आपको जो भी पासेज हों मुहैया करवाए जाएंगे। अब बिल्कुल, अब चूंकि समय बढ़ा दिया गया है, सुबह 6 से शाम के 8 बजे तक कर्फ्यू रिलैक्सेशन होगा, तो ऐसे में उनका जो पूरा टाइम है, चाहे वो बैंक खुलने का टाइम हो या ATM खुलने का टाइम हो, पूरा का पूरा समय वो अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पुरानी स्थिति थी, जो हमारी लॉकडाउन से पहले की स्थिति थी, उस स्थिति में वापस हम लौटने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग व्यापार करने के लिए पंजाब से सामान लेने जाते हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा? मैंने आपको बताया कि जो 48 घंटे के अंदर किसी भी स्टेट में बाहर जाकर वापस आते हैं उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। और इस तरह के लोग जिनको हमें पता है कि वो हमारे यहाँ पर कांगड़ा में कहीं घर में रहने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई काम करने के लिए आ रहे हैं, जैसे लेबर्स की भी मैंने बात की, लेबर्स को भी उनके जहाँ पे काम कर रहे हैं वहीं पे आइसोलेट किया जाएगा। उनको क्वारंटीन करके काम को रोकने का कोई भी ऐसी प्रशासन की मंशा नहीं है। हमारे लोग भी बाहर जाके वापस आ सकते हैं?